मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में खाद के लिए गए किसान की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। मामला सीहोर जिले के गांव रामखेड़ी का है, जहां बुजुर्ग किसान शिवनारायण अपनी फसल के लिए यूरिया खाद लेने के लिए पहुंचा था। शिवनारायण वहां काफी देर तक कतार में खड़ा रहा और अचानक ही खड़े खड़े उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे का कहना है कि उनके पिता खाद के लिए परेशान हो रहे थे। सुबह 9 बजे के करीब में गए थे, उनके प्यासे उनको ढाबला सोसाइटी वहाँ पे खाद उनको 3 बजे तक लाइन में लगे। उसके बाद में जैसे बिल चढ़ा उनका 100 मीटर 27 चले और अचानक उनको चक्कर आया क्या आया तो वहीं पे ही खाद मिला कि नहीं मिला था? खाद काम मिल पाया। अच्छा, बिजली कट पाया। कितने दिन से परेशान थे खाद को लेकर? आज 3-4 रोज से परेशान थे। अच्छा, रोज खाद के लिए जाते थे? रोज खाद के लिए जाते। अच्छा, तो सुबह कितनी बजे से लगे थे लाइन में? लगे थे 8 बजे से। जानकारी के अनुसार रामखेड़ी गांव के रहने वाले 62 वर्षीय किसान शिवनारायण मेवाड़ा अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर ग्राम ढाबला की सरकारी सोसाइटी पर यूरिया खाद लेने गए थे, जहां वो अपनी बारी आने तक कुछ घंटे लाइन में खड़े रहे। दोपहर के 2:30 बजे उन्हें मुश्किल से खाद की पर्ची मिली, तभी वो अचानक गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खाद के लिए गए किसान शिवनारायण मेवाड़ा की मौत पर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। आनन फानन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री के जिले में खाद के लिए घंटों लाइन में लगे किसान की मौत हो गई। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि किसानों को खाद के लिए कब तक परेशान होना पड़ेगा। किसान शिवनारायण मेवाड़ा की मौत के बाद सोसाइटी के खाद देने वाले अधिकारी दशरथ सिंह ने अपना बचाव करते हुए सफाई दी। वो घटना जो हुई है, वर्तमान संस्था पे खाद लेना आए थे, उस टाइम सही हालत में थे और हमने उनको खाद के बिल भी काट दिए, परमिट भी काट दिया, दस्तखत अंगूठे भी ले लिए। परमिट लेकर वो जब वो खाद गोडाउन पर जाने लगे, रास्ते में कहीं उनको ठोकर लगी या गिर गए कि हमें नहीं मालूम किस कारण से उनकी घटना हो। 7 दिनों से लगातार यहाँ पर खाद की कमी को लेकर गांव वाले असंतुष्ट हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैंने 7 दिन में 2 गाड़ी खाद बांट दी है। मतलब खाद की कोई कमी नहीं है। अभी 7 दिन के अंदर 2 गाड़ी खाद आया था, 2 ही बार व्यवस्थित रूप से वितरण कर दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं। जिस तरह खाद के लिए परेशान किसान की मौत हुई और आनन फानन में पूर्व सीएम कमलनाथ का खाद के लिए किसानों की परेशानी पर ट्वीट का हमला हुआ, उस पर सफाई देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आगे आना पड़ा। आप खुद ही सुनिए नरोत्तम मिश्रा की सफाई। देखिए, लाइन में मौत नहीं हुई है, उनको खाद की पर्ची मिल चुकी थी। खाद की पर्ची मिलने के बाद वो लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनको अटैक आया है। परिवार के लोगों से भी बात हुई है उनके लोगों की, लेकिन जहां तक सवाल कमलनाथ जी के ट्वीट का है, जहां तक सवाल कांग्रेस का है, ये वही कांग्रेस है जो किसानों पर खाद के लिए लाठी चलवाती थी। ये वही कांग्रेस है जो किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। राहुल गांधी से झूठ बुलवाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय राहुल गांधी थे, कि 10 दिन में 2 लाख का नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो आ रहे हैं राहुल गांधी, या तो माफी मंगवा दें या स्पष्टीकरण दिलवा दें, कुछ तो करवा दें राहुल गांधी से अपनी यात्रा के लिए। किसान की मौत के बाद कांग्रेस तेजी से सक्रिय हुई और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खाद वितरण केंद्र पर पहुंचकर किसानों की समस्या देखी और उससे जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को बताया। फोन पर प्रशासनिक अधिकारियों से देवेंद्र सिंह परमार को कहते हुए सुना जा सकता है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में धड़ल्ले से बिक रही है खाद। आपके और माफियाओं के गठबंधन ने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। अगर किसान को खाद दिलाना अगर लूट है तो 100 बार लूटेंगे, 100 बार लूटेंगे। अगर किसान को खाद दिलाना लूट है तो 100 बार लूटेंगे। अगर ये लूट है किसान को खाद दिलाना तो 100 बार लूटेंगे, स्पष्ट है। अगर ये लूट है किसान को खाद दिलाना, अरे खाद की लाइनें क्यों लग रही है? खाद दे दो ना। हाँ, यही समझ में आ रहा है, इन लुटेरों की सरकार में समझ में ही आ रहा है कि किसान की हत्या कर देंगे। किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारते हैं। नहीं,
प्रदेश में खाद की किल्लत के चलते कुछ दिन पहले ही रतलाम के आलोट से विधायक मनोज चावला ने खाद वितरण केंद्र पर खाद वितरण की असलियत को देखा था। व्यवस्था से नाराज विधायक मनोज ने किसानों से खाद के गोदाम लुटवा दिए थे, जिसके बाद रतलाम पुलिस ने विधायक मनोज के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद से ही विधायक अपनी फरारी काटने को मजबूर है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। किसानों को ना डीपी टाइम पे मिल रही है, ना खाद मिल रहा है। आज हजारों रुपए किसान अपनी खेती में लगा चुका है, आज उनने बीज डाल दिया है और उसको जरूरत है डीपी की, ताकि डीपी उपलब्ध हो तो पानी उपलब्ध हो, और पानी के बाद में खाद की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, दो दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला, हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया और अभी 2-2 बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश में खाद को लेने में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखकर खुद प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह को सफाई देनी पड़ गई। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे, और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम को ही नहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी सफाई देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए, ये सब गलत है। पिछले वर्ष से इस वर्ष दुगना खाद वितरित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में खाद की मांग दोगुनी है और उस मांग की पूर्ति सरकार ने की है। ये कांग्रेस जानबूझकर ये कोशिश कर रही है कि किसानों को खाद के नाम पर उत्तेजित करने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस ये चाहती कि किसी भी तरह से मंदसौर जैसा गोलीकांड फिर से हो जाए। कल मैं रतलाम में था, वहाँ पर कोई संकट खाद का नहीं था, और वहाँ पर विधायक ने जानबूझकर शटर तोड़कर और नाटक करने का प्रयास किया। इस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और अराजकता की स्थिति मध्य प्रदेश में बने। कहीं पर भी कोई खाद का संकट नहीं है, सबको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है, और इसके लिए अगर कहीं पर थोड़े बहुत भी दिक्कत हुई है तो कांग्रेस ने किसानों को डिफ़ाल्टर किया, और डिफ़ाल्टर होने के कारण अगर दिक्कत कहीं पर थोड़ी बहुत आई भी होगी तो कांग्रेस के कारण ही आई है। उसके बाद भी सरकार डिफ़ाल्टर किसानों को भी खाद देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये सब कांग्रेस की देन है। एक तरफ खुद सीएम शिवराज चौहान कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, सभी को आसानी से खाद उपलब्ध होगी। दूसरी तरफ खाद के लिए धक्के खाते हुए किसानों का वीडियो और खाद के लिए किसान शिवनारायण मेवाड़ा की मौत की खबरें अखबारों में छपी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का शिवराज सिंह की सरकार पर जोरदार हमला किसानों को अपने पाले में करने का मौका है, और पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी इशारा कर रही है कि प्रदेश विधानसभा के चुनावी साल में दाखिल हो चुका है। सभी अपनी राजनीति करेंगे और किसानों के जज्बातों के साथ खेलेंगे भी।
लेकिन भोले भाले किसान एक बार फिर से राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, जबकि किसानों को राजनेताओं का साथ नहीं, अपनी फसल तैयार करने के लिए खाद चाहिए, जिसे सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही और किसान परेशान हो रहा है या फिर दुगने पैसे देकर बाजार से खरीदने को मजबूर है। इस खबर को दिखाने के बाद क्या शिवराज की नींद खुलेगी और किसानों की मदद करने के लिए जमीन पर सरकार उतरेगी? इसी सवाल का जवाब तो सिर्फ सरकार के पास ही है।